हेलो एवरीवन फ्रॉम दिस साइड आदर्श कुमार। आज के वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं एएलपी सीबीटी 2 के लिए, ठीक है, जो कि आपका सेफ्टी एंड हेल्थ वाली जो चैप्टर है उससे है, ठीक है। तो आपको पहले क्वेश्चन शो कर देते हैं जो कि पहले पूछी गई हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है कि आपका 21 जनवरी 2019 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। इसी टाइप से आपके मल्टीपल क्वेश्चन ले रखे हैं, ये भी 21 जनवरी 2019 के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो ये हमने बहुत सारे क्वेश्चन ले रखे हैं, ठीक है, जो कि आपका पहले पूछे गए हैं एग्जाम्स में, ठीक है। तो ये एएलपी का एग्जाम हो गया, टेक्नीशियन का एग्जाम हो गया, इनमें पूछी गई हैं, ठीक है। तो आपका ये आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन दोनों का ही एग्जाम पहले साथ में हुआ था, तो इसी वजह से साथ में कुछ क्वेश्चन देखेंगे कि आरआरबी में एएलपी में भी आया और टेक्नीशियन में भी, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को हम वन बाय वन इस वीडियो में डिटेल में करेंगे विथ एक्सप्लेनेशन, ठीक है, अच्छे से समझ के करेंगे, ठीक है। और इसको मैं हिंदी में भी ट्रांसलेट करके समझाते चलूँगा सो दैट हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को भी आसानी से ये चीज़ें समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे गुड हाउसकीपिंग इज फंडामेंटल टू, आपका जो है कि अच्छी हाउसकीपिंग रखते हैं, अच्छी साफ़ सुथरा रखते हैं, ठीक है। तो ये हमारे बेसिक चीज़ होती है, किस लिए, ठीक है। ए बोला जा रहा है आपका मशीन गार्ड, बी है आपका गुड सेफ्टी, सी है आपका वर्क परमिट और डी है आपका फोर्थ नंबर में आपका बेड सेफ्टी, ठीक है। ये आरआरबी एलपी एंड टेक्नीशियन 21 जनवरी 2019 के सेकेंड स्टेज में आपका सीबीटी 2 के एग्जाम में फर्स्ट शिफ्ट में पूछी गई क्वेश्चन है, ठीक है। कौन सा आंसर यहाँ पे करेक्ट होगा, तो आपका गुड सेफ्टी यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। गुड हाउसकीपिंग रखते हैं मतलब चीज़ों को आप प्रॉपर आप अरेंज करके रखते हैं, जो चीज़ जहाँ रखना चाहिए, टूल्स हो गए हैं, ठीक है, साफ़ सुथरा वर्क प्लेस रखते हैं, तो ये हमारे सेफ्टी के लिए अच्छा होता है, ठीक है। तो हम वहाँ पे क्या है सेफली काम कर पाएंगे। इसी के साथ ही साथ हमारा पर्सनल सेफ्टी तो होता ही है, ठीक है। तो उसके साथ ही साथ देखोगे कि मशीनों की सेफ्टी भी होती है। कैसे मशीनों की सेफ्टी होती है, जैसे हम साफ़ सुथरा वर्क प्लेस रखते हैं तो मशीन्स में जो धूल डस्ट रहते हैं वो भी क्लियर हो जाते हैं, तो मशीन्स आसानी से अच्छे तरीके से काम कर पाते हैं, वरना मशीन्स को भी चलने में दिक्कत आती है, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से ये आपका गुड सेफ्टी हमारा या गुड हाउसकीपिंग के फंडामेंटल है, ठीक है, फंडामेंटल चीज़ है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये हमारा 24 जनवरी 2019 के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। पूछा गया है यहाँ आपसे कि फर्स्ट एड फॉर स्टेन्स स्प्रेन एंड कॉन्ट्यूशंस आर पैकेज्ड इन एब्रीविएशन राइस, ठीक है। राइस के एब्रीविएशन में आपका क्या है कि ये जो है कि स्टेन में दी जाती है, स्प्रेन्स हो गई या फिर आपका कंट्यूशंस के टाइम में ये आपका दी जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइस है, राइस स्टैंड फॉर क्या, ठीक है, राइस का पूरा एब्रीविएशन बताना है, जिसमें से आर से तो बता दिया रेस्ट, आई से आपका आइसिंग होता है, बी और सी से आपका कंप्रेशन होता है, और ई से क्या होगा वो आपको बताना है ना। तो ई से कौन सा होगा ये आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर फिल करना है, ठीक है। ए बोला गया है आपको क्या कि एलिवेशन, बी है आपका सेकंड में है कि एक्सप्लेन, और थर्ड ऑप्शन दिया है आपका एक्सपेंड, और फोर्थ में है आपका एक्सपर्ट, ठीक है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एलिवेशन करेक्ट होगा, ठीक है। तो इसको समझते हैं, ये क्या बोला गया था, फर्स्ट एड फॉर स्टेन्स स्प्रेन एंड कंट्यूशंस, ठीक है। जैसे ये स्टेन स्प्रेन कब होती हैं, जैसे हमारी जो है कि अचानक से एंकल हो गया, खूनी हो गई है ना, ये सब मुड़ जाते हैं ना, तो हमारे मुड़ जाने से क्या आती है, मोच आ जाती है, ठीक है। तो मोच वाले कंडीशन में, ठीक है, मोच आ जाती है, तो उस कंडीशन में आप जो है कि हम ट्रीटमेंट के लिए कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हैं। तो वो ट्रीटमेंट के लिए जो स्टेप्स फॉलो करते हैं वो आपका क्या कहलाती है, तो राइस कहलाती है, ठीक है। तो ये राइस आपका, तो राइस की एब्रीविएशन आपको बताना था। तो राइस में जो फर्स्ट वर्ड होता है रेस्ट होता है, सेकेंड आपका आइसिंग होता है, और थर्ड आपका क्या कंप्रेशन, ठीक है, और फोर्थ एलिवेशन होता है, ठीक है। तो ये हमारा राइस का एब्रीविएशन हुआ, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे राइस का ये बता भी रखा है, तो राइस को थोड़ा अच्छे से आप इसको समझ भी लें, ठीक है। जैसे आपका क्या है, पहले तो क्या करना है कि इंजर्ड हो गया है तो आप उसको पहले रेस्ट करें, है ना। कितने देर के लिए रेस्ट करने देना है, नियरली 48 आवर्स तक। आप जो इंजर्ड पार्ट है जिसमें मोच आ गई हैं, ठीक है, तो उसको इतने देर तक कम से कम आराम देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, जो भी पार्ट में मोच आया उसमें आइसिंग लगाना चाहिए, ठीक है, आइस फॉर 20 मिनट, ठीक है। 20 मिनट तक हम क्या करते हैं, बर्फ़ उसमें रखना चाहिए, ठीक है। जैसे आप देखे होंगे हॉस्पिटल्स में क्या होती हैं, कहीं पे आपका मोच आया हुआ पार्ट होता है या बोन्स में, ठीक है, तो डॉक्टर्स क्या देते हैं, आप सर्जरी नहीं करवा रहे होते हैं उस समय आपको क्या करने के लिए बोला जाता है, तो आइसिंग, आइस का पैकेट देते हैं, उसको आपको वहाँ पे रखने के लिए बोलते हैं, ठीक है। 4 to 8 टाइम्स पर डे आपका 20 मिनट के लिए वो रखने के लिए बोलते हैं, ठीक है। इससे आपको आराम भी मिलता है। उसके साथ ही साथ सी से कंप्रेस, कंप्रेस में क्या होता है कि दबाना होता है। कैसे दबाएंगे आप, तो पट्टी लगा करके आप उसको दबाना होता है ना। तो स्वेलिंग पार्ट जहाँ पे सूजन हो रही है, हड्डियों में चोट लगी है तो
सूजन तो होगा ही, ठीक है। तो जहाँ फूल रहा है, स्वेलिंग हो रही है, वहाँ पे आपको क्या लगा देना है, बैंडेज लगाना है, ठीक है। इसी को कंप्रेस बोला जाता है। एलिवेट का क्या मतलब होता है, जो भी आपका इंजर्ड पार्ट है, जहाँ पे जोखिम लगा है, चोट लगा है, जैसे ये पैर में लगा है, ठीक है, तो उसको अपने हृदय से आपका 6 से 10 इंच ऊंचा रखना है, ठीक है, जिससे वो क्या हो सके कि इसमें जो ब्लड है उसमें ज़्यादा प्रेशर ना बने, ठीक है। तो ये आपका अच्छे से ट्रीट हो पाए, अच्छे से ठीक हो पाए, ठीक है। तो ये आपका राइस जो था इसका एब्रिविएशन है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे एलिवेशन आपका क्या हो जाएगा, ई से एलिवेशन हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ से आपसे पूछा गया, इफ अ फीमेल वर्कर हैज़ टू बी गिवन माउथ टू माउथ रिसाइटेशन, ठीक है, देन द अप्रोप्रिएट मेथड इज, ठीक है। तो आपका जब है कि कोई एक फीमेल वर्कर है ना, उसको क्या करना है, माउथ टू माउथ आपका हवा देना है ना, माउथ टू माउथ हवा देना है। तो उसके लिए सही तरीका क्या होगा वो आपसे बोला गया है। फर्स्ट है आपका क्या, यूज ऑफ द रबर बॉल, बी है आपका सेकंड में आपका बोल रहा है यूज ऑफ द क्लीन हैंडर चिप, और थर्ड में है क्या, यूज ऑफ टेप, और फोर्थ में आपका ऑप्शन दे रखा है नन ऑफ दिस। कौन सा सही ऑप्शन होगा। तो जब भी हम क्या फीमेल वर्कर को माउथ टू माउथ एयर देते हैं, ठीक है, तो ये आपका रबड़ का हमें यूज करना चाहिए, ठीक है, यूज ऑफ रबर बॉल, ठीक है। रबर बॉल का हम यूज करके उनको माउथ टू माउथ जो है कि एयर हम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका है, ठीक है। तो ये बेसिकली माउथ टू माउथ जो है कि ये सेफर प्रैक्टिस में आता है ना, सेफर टेक्निक होता है, ठीक है, उसके अंतर्गत आता है, जिसमें हम जो इलेक्ट्रिक्यूशन की वजह से जो आपका चोटिल लोग होते हैं, जिनको आपका इलेक्ट्रिक शॉक लगा रहता है, वैसे लोगों को आपका हवा दी जाती है, क्योंकि वैसे में आपका क्या फेफड़ा हो गया, हृदय हो गया, वो काम करना थोड़ा बंद कर देता है। तो वैसे में हम हवा माउथ टू माउथ देते हैं, तो वो आपके फिर से आपके क्या है, गति में आ जाते हैं हृदय और जो फेफड़े हैं, ठीक है, और उनका सांस जो है चलना स्टार्ट हो जाता है। तो कुछ इस टाइप से हमें क्या है कि उनको रेस्क्यू किया जाता है, उनकी जान बचाई जाती है, ठीक है। तो ये आपका यूज ऑफ रबर बॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पूछा गया आपका, द फर्स्ट एड स्टेंस स्ट्रेन कंट्यूशन पैकेज इज एब्रिविएशन ऑफ द राइस विच स्टैंड फॉर रेस्ट, आइसिंग एंड कंप्रेशन। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है। तो आपको जल्दी से आंसर कर दे कि आपका ई जो था वो किसके लिए आपका यहाँ पे उसका एब्रिविएशन क्या था, तो एलिवेशन, ठीक है। आर से आपका रेस्ट, आई से आइसिंग, सी से कंप्रेशन और ई से एलिवेशन, ठीक है। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ से पूछा गया, कॉमन ड्रग इन फर्स्ट एड बॉक्स इबुप्रोफेन, ठीक है, ये जो दवाई है इबुप्रोफेन, ठीक है, फर्स्ट एड वाली जो ड्रग की बॉक्स होती है उसमें इबुप्रोफेन रहता है। तो व्हेन शुड द इबुप्रोफेन बी टेकन, तो इबुप्रोफेन कब दिया जाना चाहिए, ठीक है। कोई आपका बीमार पर्सन है, ठीक है, तो उसको आपका इबुप्रोफेन कब दी जाती है, कैसी कंडीशन में, ठीक है। ये बोला जा रहा है टू अवॉइड द क्लोटिंग ऑफ द ब्लड, ब्लड को जमने के लिए, टू एड द क्लोटिंग ऑफ द ब्लड, ठीक है, ब्लड का थक्का जमने के लिए, ठीक है। और सेकेंड में बोल रहा है टू ट्रीट पेन, फीवर एंड इन्फ्लेमेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो होता है इबुप्रोफेन हम तब देते हैं जब क्या होता है कि पेन होता है ना, जो पर्सन है उसको दर्द होता है, उसी के साथ में उसको बुखार होता है, और उसी के साथ में उसकी बॉडी में इन्फ्लेशन होता है, सूजन होता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इबुप्रोफेन देते हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है, टू ट्रीट द पेन, फीवर एंड इन्फ्लेमेशन, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BIS, ठीक है। BIS जो होता है उसका फुल फॉर्म बताना है, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म जो होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ये आपका ऑप्शन नंबर ए इसके लिए करेक्ट है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया आपका पैरासीटामोल इज प्रेजेंट इन दी एड बॉक्स, ठीक है, जो हमारे जो होती है फर्स्ट एड बॉक्स होती है, ठीक है, प्राथमिक उपचार की जो डब्बा होता है उसमें जो है कि पैरासीटामोल होता है। तो पैरासीटामोल कब दी जाती है, व्हेन वी शुड टेक दिस मेडिसिन, हमें ये जो है कि मेडिसिन कब लेना चाहिए, ठीक है, पैरासीटामोल, ठीक है। तो ये जब ली जाती है वैसे कंडीशन में ली जाती है जब हमें हल्का पेन हो और ज़्यादा बुखार हो, ठीक है। तो ये कौन से ऑप्शन में है यहाँ पे आप चेक करें, ठीक है, कि हल्का पेन होना चाहिए, दर्द हल्का हो, और क्या बुखार ज़्यादा तेज का होता है, वैसे कंडीशन में हम पैरासीटामोल लेते हैं, ठीक है। तो ये फैक्ट याद रखना है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट आपका क्या ऑप्शन बता रहा है, टू रिड्यूस द लाइट पेन एंड हाई फीवर, ठीक है। तो यही ऑप्शन तो करेक्ट है, ठीक है, कि कम पेन हो रहा है, ठीक है, और ज़्यादा तेज का बुखार है, तो वैसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, पैरासीटामोल लेते हैं, ठीक है। बाकी के ऑप्शन जो बता रहे हैं, टू इंक्रीज द डाइजेस्टिव एंड पावर ऑफ द रिड्यूस, ये नहीं होगा, ठीक है। टू गेट द रीड ऑफ द अस्थमा से तो ये रिलेटेड ही नहीं है पैरासीटामोल, ठीक है। आपका टू रिड्यूस द सिम्टम्स ऑफ द हाई फीवर एंड द अदर
एलर्जिक कैरेक्टरिस्टिक से हमारा पैरासीटामोल का कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। बेसिकली ये जो होता है तब दी जाती है जब आपको आपका हल्का पेन होता है और ज़्यादा बुखार होता है। ऑप्शन नंबर ए इसके लिए करेक्ट है, फर्स्ट वाला, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे पूछा गया है ये, ठीक है। इसमें क्या बताया गया है कि द पर्पस ऑफ द पनिशमेंट जो दी जाती है उसका क्या उद्देश्य होता है, ठीक है। किसी को भी आपका पनिशमेंट दी जाती है उसका क्या उद्देश्य होता है। द सोल्जर शुड नॉट ब्रेक द डिसिप्लिन अगेन, है ना, कि सोल्जर दोबारा से आपका क्या करे, डिसिप्लिन नहीं तोड़े, ठीक है। और सेकंड बोल रहा है दिस मेक्स द अदर सोल्जर्स ऑल्सो कॉशंस, ठीक है। या आप पनिशमेंट देते हो तो क्या होता है, दूसरे जो सोल्जर्स होंगे वो भी आपके जागरूक होंगे, वो भी आपका अवेकन होंगे, है ना, कि आपका डिसिप्लिन में वो बने रहेंगे, तो इसके लिए आपका, ठीक है। थर्ड बोला जा रहा है बोथ 1 and 2 एबव, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, तो दोनों ही ऑप्शन सही हैं, ठीक है। कि सोल्जर्स को आप पनिशमेंट देते हो उनके मिस्टेक के लिए, तो वो क्या रहेंगे, अगली बार डिसिप्लिन में बने रहेंगे, डिसिप्लिन को ब्रेक करने की कोशिश नहीं करेंगे। उसी के साथ ही साथ क्या होगा, अदर सोल्जर्स उनके जो होंगे, ठीक है, उनके साथी लोग जो होंगे उनमें भी एक डर पैदा होगा और वो भी क्या होंगे कि कॉशियस होंगे, ठीक है, चीज़ों को अच्छे तरीके से लाइटली नहीं लेंगे, वो डिसिप्लिन में बने रहेंगे, ठीक है। तो ये दोनों ही रीजन से आपको क्या है, पनिशमेंट देना जरूरी होता है, ठीक है। तो अभी हम पूरी और भी कंटेंट को करेंगे, ठीक है, और भी हमारी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको करेंगे, ठीक है। उससे पहले अब क्या करें कि एक बार वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। तो आगे वाले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आपका ब्रीदिंग इज अबाउट 900 पार्ट्स ऑफ डेज इन मिलियन पार्ट्स ऑफ एयर फॉर शॉर्ट टाइम काउजेज फेटिक डिजीनेस एंड हार्ट हेडेक, ठीक है। जो होती है ब्रीदिंग, ठीक है, ब्रीदिंग आप कर लेते हो किस चीज़ का, तो 900 पार्ट्स ऑफ, ठीक है, किस चीज़ का आप ब्रीदिंग करोगे जिसमें 900 पार्ट्स 1 मिलियन पार्ट्स में से आप करते हो, ठीक है। तो आपको थकावट होती है, फेटिक फील होने लगता है, डिजीनेस और हेडेक, ठीक है, सिर दर्द हो जाता है और आप क्या है कि आपको निंद्रा से आपका फील होने लगता है, ठीक है। तो वो कौन सा चीज़, अनकॉन्शियस होने लगते हो, बेहोश होने लगते हो, तो वो कौन सा चीज़ ऐसा है जिसका आपका सूंघने से, जिसका आपका क्या है कि ब्रीथ करने से आपको ऐसा फील होता है। ए बोल रहा है कि फर्स्ट में पेस्टिसाइड, बी है आपका क्या, सेकंड में है एस्बेस्टोस पार्टिकल्स और थर्ड में है क्लोरोफॉर्म, सी है आपका आर्सेनिक। ये आरआरबी एलपी टेक्नीशियन सेकेंड स्टेज की एग्जाम 23 जनवरी 2019 के सेकेंड शिफ्ट का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये जो होती है क्लोरोफॉर्म, ठीक है, क्लोरोफॉर्म जो होता है इसको हम सूंघ लेते हैं ना, इसका ब्रीदिंग कर लेते हैं, ठीक है। 900 पार्ट्स ऑफ मिलियन ऑफ पार्ट्स ऑफ द एयर, है ना, 1 मिलियन जो एयर के पार्टिकल्स है उसमें से आपका 900 पार्ट्स क्लोरोफॉर्म के आपके पार्टिकल्स आ गए हैं ना, और उसको हम सूंघ लेते हैं तो क्या होते हैं, हमें थकावट सा फील होने लगता है, हमें क्या है कि अनकॉन्शियस बेहोश टाइप का फील होने लगता है, सिर दर्द स्टार्ट हो जाता है, हेडेक स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये क्लोरोफॉर्म होता है, ठीक है। और इसका आपका कंटिन्यूअस आपका ब्रीदिंग करते रहें, ठीक है, किसी भी वे से हमारी बॉडी में कंटिन्यूअसली क्लोरोफॉर्म आपका आ जाता है तो हमारी लीवर भी ख़राब हो जाती है और किडनी भी ख़राब होती है, ठीक है। तो ये भी याद रखना है कि इससे किसको अफेक्ट होता है, तो लीवर और किडनी, ठीक है, दोनों ही पोर्शंस को ये हार्म करता है, ठीक है। तो ये था आपका, ठीक है, क्लोरोफॉर्म से रिलेटेड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया है व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द टीचिंग डिसिप्लिन, ठीक है, डिसिप्लिन सिखाने का पहला स्टेप क्या होता है। ये बोला गया स्क्वाड ड्रिल्स और सेकेंड में आपका उन्नति, थर्ड में आपका ऑप्शन दे रखा है नम्रता, ठीक है, और फोर्थ है नन ऑफ दी अबव। कौन सा यहाँ पे सही होगा, ठीक है। पहला स्टेप क्या होता है डिसिप्लिन सिखाने का, तो स्क्वाड ड्रिल्स होता है, ठीक है। स्क्वाड ड्रिल्स में आपका बेसिकली ये सोल्जर्स को जब सिखाई जाते हैं तो बोला जाता है कि लेफ्ट मोड, तो वो एक ही झटके में क्या है बाएं मोड़ जाता है, राइट मोड, ठीक है। तो वो बेसिकली डिसिप्लिन सिखाने का क्या है कि आपका पहला स्टेप होता है वो, ठीक है। तो इससे आपका क्या होता है कि इससे जो भी यहाँ पे आपके जो सोल्जर्स होते हैं, ठीक है, या जो भी वर्कर्स होते हैं उनको क्या करते हैं विदाउट क्वेश्चनिंग, ठीक है, जो इंस्ट्रक्शन मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग क्या करना, वो आपका वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। जैसे आपको डायरेक्शन बदलने के लिए बोला गया है तो आप तुरंत से डायरेक्शन बदल लोगे, ठीक है, जैसा बोला जाएगा वैसा, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप होता है, ठीक है, क्योंकि पहले स्टेप में आप ऐसे चीज़ें सिखाओगे डिसिप्लिन में रहना, ठीक है। सेकेंड स्टेप पे आपका क्या है कि व्हेन द साउंड लेवल इज हायर देन द स्टैंडर्ड साउंड प्रोटेक्शन ऑफ द बेस इज रिक्वायर्ड, ठीक है। जब साउंड का लेवल बहुत तेज हो जाता है ना, तो उस समय किन चीज़ों की प्रोटेक्शन की हमें ज़रूरत होती है। पहला बोल रहा है ये आपका कि साउंड का लेवल तेज हो रहा है तो हेड की प्रोटेक्शन चाहिए, दूसरा आपका हेयरिंग एड, थर्ड है आपका आइज और फोर्थ है फीट। ये आरआरबी टेक्नीशियन एएलपी सेकेंड स्टेज का आपका 23 जनवरी 2019 के थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो कुछ इस टाइप के आसान क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं ना, ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन डिफिकल्ट ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आसान क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो कुछ आपका देखेंगे मेडिसिन से रिलेटेड जो था वही थोड़ा डिफिकल्ट था, बाकी की चीज़ें आपको आसान ही लगेगी ये सेफ्टी एंड हेल्थ में, ठीक है। तो हियरिंग एड का यूज किया जाता है, ठीक है। हियरिंग एड जो होती हैं, ठीक है,
हियरिंग एड के प्रोटेक्शन के लिए रिक्वायरमेंट होती है ना, हियरिंग एड की हमारा जो है कि प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है जब साउंड लेवल बहुत तेज़ होता है, वो भी तेज़ कितना, 85 डेसिबल, ठीक है। 85 डेसिबल जो होता है, इससे ज़्यादा साउंड का लेवल हो जाता है तो हमें क्या किस चीज़ की ज़रूरत होती है, तो प्रोटेक्शन की, कानों के प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो हियरिंग एड ये आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे पूछा गया है आपसे, ठीक है, व्हाट आर दी प्रिंसिपल ऑफ एक्सटिंग्विशिंग अ फायर, ठीक है। आग बुझाने का जो है कि वो सिद्धांत किस पे काम करता है, ठीक है। आग बुझाना है तो आप कौन से स्टेप्स लोगे, ए बोल रहा है आपका फर्स्ट ऑप्शन में बाई कटिंग ऑफ द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को कट आउट करके, और सेकेंड स्टेप बोल रहा है कि आपका बाई रिमूविंग द इन्फ्लेमेबल मटेरियल, जो जलता हुआ मटेरियल है, जलने वाला मटेरियल है, उसको अलग करके, और थर्ड ऑप्शन में बोल रहा है बाई पॉरिंग वाटर और कूलिंग, ठीक है। तो पानी छिड़क करके या कूलिंग सब्सटेंस ठंडा करने वाला चीज़ें वहाँ पे छिड़क करके, और फोर्थ बोल रहा है ऑल ऑफ दी अबव। तो सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। या तो आप क्या करो, ऑक्सीजन को कट आउट कर दो, ठीक है, तब भी आपका क्या होगा, आग जलना बंद हो जाएगा। क्योंकि आपको देखेंगे कि किसी भी आग को जलने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, पहला तो ईंधन, ठीक है, ईंधन की ज़रूरत होगी जिस पे आग लगेगी, ठीक है। और आग जो होती है उसको लगने के लिए कुछ टेम्परेचर की ज़रूरत होती है ना, मान लो ये ईंधन है, लकड़ियाँ हैं, ठीक है, इसमें आग लगानी है, ठीक है। तो आग तब लगेगी, ठीक है, जब आपके क्या है, लकड़ियों का टेम्परेचर जो है इसके इग्निशन टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाए, ठीक है। तो ये क्या होती है, इसमें आग लग जाती है, ठीक है। तो आग आपका कुछ यहाँ पे लग गई, तो इसमें से आग लगने के लिए तो पहला फ्यूल चाहिए, दूसरा ऑक्सीजन भी चाहिए। जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं रहेगा वहाँ पे क्या है कि आग नहीं लग सकती है, ठीक है। और तीसरा आपका क्या था, टेम्परेचर चाहिए था, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ों के बिना आपका क्या है कि ये आग नहीं लग सकती है ना। तो आप क्या करो, या तो लकड़ी को, या फिर आपका जो फ्लेमेबल सब्सटेंस है, जो जलने वाला सब्सटेंस है, उसको हटा दो, या फिर ऑक्सीजन की सप्लाई है उसको कट आउट कर दो, ठीक है। या फिर जो है कि इग्निशन टेम्परेचर जो है, इनका जलने का जो तापमान है उसको कम कर दो। तीनों ही टेक्निक से आप क्या है, आग को बुझा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पहला तो ऑक्सीजन को कट आउट करने की बात किया, दूसरा में आपका इनफ्लेमेबल मटेरियल, जो जलने वाला मटेरियल है, उसको हटाने की बात कहा है, और थर्ड में आपका पानी डाल करके उसका टेम्परेचर को ठंडा करने की बात कहा है, ठीक है। लेकिन ये हर टाइप की आग में हम पानी नहीं डालेंगे। जैसे आपका इलेक्ट्रिसिटी से आग लगी है तो उसमें पानी नहीं डालेंगे, ठीक है। पानी डालते हैं तो इलेक्ट्रिक्यूशन जो पर्सन सफ़र कर रहा था उसकी डेथ की आपका प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। उसी के साथ में बात करें कि, और इसके साथ में आप पानी छिड़क रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी से शॉक लगा है उसमें, तो आपको भी इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा, ठीक है। तो ये इसलिए नहीं यूज की जाती है। इसी के साथ में आप बोलें कि पेट्रोल हो गया या तेल में आग लग जाती है, तो उसमें भी हमारा क्या है कि पानी नहीं डालते हैं, क्योंकि पानी डालोगे तो क्या होगा, पानी के ऊपर में ये तैरने लगेगा और जलता रहेगा, ये बुझेगा नहीं, ठीक है। क्योंकि पेट्रोल हल्का होता है पानी से, है ना, पानी का डेंसिटी ज़्यादा होता है पेट्रोल के डेंसिटी से, तो पानी आपका नीचे चला जाएगा और पेट्रोल उसके ऊपर तैरेगा, ठीक है। तो इसलिए आपका वहाँ पे भी हम क्या है, पानी नहीं डाल यूज कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या है कि ऑल ऑफ दी अबव ऑप्शन करेक्ट होगा। टेम्परेचर को कम करने के लिए कूलेंट का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज कलरलेस फ्लेमेबल एंड हाईली टॉक्सिक गैस, ठीक है। इनमें से आपका कौन सा है जो कलरलेस है, ठीक है, और हाईली टॉक्सिक गैस है, ठीक है, और फ्लेमेबल भी है, जलने वाला भी है, ठीक है। ए बोल रहा है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, बी सेकेंड है आपका क्या, आर्सेनाइन, और थर्ड है आपका मीथेन, और फोर्थ है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन सेकेंड स्टेज के एग्जाम आपका इसमें पूछी गई हैं 8 फरवरी 2019 के सेकेंड शिफ्ट में, ठीक है। तो ये था आपका, ठीक है। तो यहाँ पे वो कौन सा गैस है जो जलता भी है, ठीक है, हाईली टॉक्सिक भी है, ठीक है, और कलरलेस भी है ना। तो कलरलेस वाला ऐसा कौन सा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये जलता नहीं है ना, तो ये फ्लेमेबल तो है नहीं, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से चला गया। इसी टाइप से मीथेन की बात करें तो मीथेन उतना ज़्यादा आपका टॉक्सिक नहीं होता, ठीक है। तो टॉक्सिक तो ये है नहीं, तो मीथेन भी आपका ये जलेगा, मीथेन जलता है, लेकिन ये क्या है, टॉक्सिक नहीं होता उतना, ठीक है, जितना अदर हम यहाँ पे देखेंगे अर्साइन, ठीक है। अर्साइन जो होता है ये आपका क्या है, फ्लेमेबल भी होता है, और क्या देखेंगे, ये टॉक्सिक भी होता है, और ये कलरलेस भी होता है, ठीक है। तो अर्साइन आपका वो गैस है, ठीक है, जो आपका ये कैरेक्ट जो यहाँ पे आस किया हुआ है उसके उसमें आपका सुइटेबल फिट बैठता है, ठीक है। अर्साइन बनता कैसा है, तो अर्सेनिक जो है, ठीक है, अर्सेनिक जब एसिड के कांटेक्ट में आता है, ठीक है,
आर्सेनिक जब एसिड के कांटेक्ट में आता है तो ये क्या फॉर्म करता है, तो अरसाइन फॉर्म करता है, ठीक है। और ये जो अरसाइन होता है वो आपका कलरलेस होता है ना, इसका रंग नहीं होता। इसी के साथ में ये फ्लेमेबल होता है, जलने वाला होता है। इसी के साथ में ये काफ़ी ज़्यादा जहरीला गैस होता है, ठीक है। लेकिन इसका स्मेल कैसा आता है, तो गार्लिक के जैसा आता है ना, गार्लिक लहसुन के जैसा इसका स्मेल आता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। तो अरसाइन के बारे में सारी पूरी डिटेल से आपको बता दिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, ठीक है, कि डेस इज पेनिसिलिन एंटीबायोटिक दैट फाइट बैक्टीरिया, ठीक है। कौन सा है यहाँ में से आपका पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया से फाइट करता है। फर्स्ट बोल रहा है इबुप्रोफेन, ठीक है। सेकेंड बोल रहा है आपका एमिक्सीसिलिन, ठीक है, अमोक्सीसिलिन, ठीक है। और थर्ड है आपका क्या, क्लोनाजेपम। और फोर्थ है आपका वास्टेटिन, ठीक है, एटोरवास्टेटिन, ठीक है। तो ये आपका मेडिसिन के नाम है। तो कौन सा यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। आरआरबी एलपी टेक्नीशियन आपका सेकेंड स्टेज के एग्जाम में पूछी गई हैं 8 फरवरी 2019 के सेकेंड शिफ्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये कौन सा हो जाएगा, तो ये हमारा अमोक्सिलिन, ठीक है। अमोक्सिलिन जो होता है एक टाइप ऑफ पेनिसिलिन है जो एंटीबायोटिक के जैसा यूज किया जाता है, जो बैक्टीरिया को किल करने के लिए आपका काम में आता है, ठीक है। तो ये अमोक्सिलिन एक पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है, ठीक है। तो ये याद रखना है। इबुप्रोफेन के बारे में बताए थे। इबुप्रोफेन कब दिया जाता है, जब पेन होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, ठीक है, उस कंडीशन में आपको इबुप्रोफेन दिया जाता है, ठीक है। तो ये मेडिसिन हमें याद रखनी है कुछ कुछ, ठीक है, जो कि आपका फर्स्ट एड बॉक्स में रहता है, प्राथमिक उपचार की जो पेटी रहती है उसमें रहता है, ठीक है। तो ये सब आपकी मेडिसिन याद रखना है ना। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अमोक्सिलिन, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछा गया है यहाँ पे, विच सिंबल इज यूज्ड फॉर डेंजर फ्रॉम पॉइजन, ठीक है। यहाँ पे जो है कि पॉइजन से, जहरीले चीज़ों से आपका डेंजर दिखाना है तो कौन सा आपका सिंबल का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये 4 सिंबल हैं, इनमें से आपका बताएं कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जो है कि डेंजर के लिए है सेकेंड वाला जो होता है कि आपका एक ट्रायंगल बना होता है, उसमें एक आपका खोपड़ी होता है ना, उसमें आपका क्रॉस लगा होता है, ठीक है। तो एक इंसान का खोपड़ी कुछ इस टाइप का रहता है, ठीक है, और उसमें आपका क्या है, क्रॉस लगा रहता है। यही आपका क्या है, डेंजर को दिखाता है, ठीक है। किस चीज़ से डेंजर, तो पॉइजन सब्सटेंस से डेंजर को दिखाता है ना, खतरे को दिखाता है। और पहला वाला जो होता है ये लेजर लाइट से डेंजर को दिखाता है ना, लेजर लाइट जो होती है, लेजर बीम, ठीक है, उससे जो आपका जो है कि डेंजर होता है, खतरा होता है, उसको दिखाता है। थर्ड वाला जो होता है ये दिखाता है कि आपका मेडिकल अवेलेबिलिटी के बारे में, कि आपको यहाँ पे जो है कि मेडिकल अवेलेबिलिटी है ना, कि आपको किसी टाइप का ट्रीटमेंट चाहिए तो ये आपका यहाँ पे हेल्पफुल जो भी ट्रीटमेंट की चीज़ें हैं वो यहाँ से मिल सकती है, ठीक है। तो आपका ये 3 सिम्बल्स है, तो तीनों का आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो इस टाइप के डिफरेंट आपके और भी पूछे जाने की चांसेस हैं। तो ये हमारे पास जो प्रीवियस ईयर में थे क्वेश्चंस उनको पूरा कवर कर दिया, ठीक है। यही सारे क्वेश्चंस आपके आए हुए थे, ठीक है। तो इस टाइप के और भी हमने क्या किया है कि जितने भी चैप्टर्स हैं, ठीक है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के, उनके जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका एक प्लेलिस्ट क्रिएट करके आपको यहाँ पे अपलोड कर दिया गया, ठीक है। तो आप उनको जा कर के 1 बाय 1 सारे के सारे आप कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आपको क्या होगा कि ये लेवल भी समझ में आएगा कि किस लेवल का एग्ज़ाम में पूछा जाता है, आपकी कॉन्फिडेंस भी बनी रहेगी, आप अच्छा परफॉर्म भी कर पाएंगे एग्ज़ाम में, ठीक है। तो ये थी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए, ठीक है। तो कृपया इस टाइप के वीडियो के लिए कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।